कहा भाईजे पर आ गए, खाओ खाओ। आज लूटी नहीं है भैया, आज मोटी वाली लूटी नहीं है, इसी में है। अरे राम राम, सब एक साइड सब आज लूटी नहीं है, आज लूटी नहीं है, आज लूटी नहीं है। कहाँ गेहूँ मार खाए बच्चा, गेहूँ की स्टाइल लूटी कम नहीं है, सोने की स्टाइल में गेहूँ खावा जा रहा है। वही सबका बराबर थोड़ा बाहर निकलोगे तो संपर्क में आओगे, फायदे में हो। जी बाबा, आज लेबर को लेकर मैं पद यात्रा में गया, हम तो अभी लौटे हैं मैं जिस काम के लिए। अब ये काम आप लोग संभाल लेते तो हमको अप डाउन न करना पड़ता। तो पद यात्रा में गए, अभी आप करना हो तो वहाँ से आ जाओ, हमारे साथ चलो, हमारी गाड़ी चलो, आपका पेट्रोल नहीं लगेगा। ठीक ठीक। और रात्रि में वही आज बढ़िया व्यवस्था है, और स्कूल है तहसीलदार सिंह का, एक 9 किलोमीटर है, वहीं लाइव पर बोलो, रात में अरे सवेरे तड़के चले। बाबा जी रात में रुकने वाला काम न रखो, बात बताए, इच्छा हो तो चलो, और नहीं वहाँ कार्यक्रम में शामिल हो जाओ। सुनो चले आओ, लेकिन हम आओगे चाहे उसका टेक होगा, उसका टेक होगा। अपनी रात में बड़ी आपको दिक्कत है तो, अरे हमारे पास ही बड़ी दिक्कत है, लेकिन एक इतिहास बनेगा ना कि पद यात्रा में रात में रुके रहे। अरे हम लोग यहाँ भी रुके। अरे अवधेश सिंह के साथ आपकी फोटो आई है। अच्छा सुनो, मुंशीगंज में होते तो यहाँ कोई व्यवस्था थी नहीं, अब यहाँ व्यवस्था न होने से आज वहाँ व्यवस्था है। जलौली में सबसे का स्कूल है, मतलब सब पूरे क्षत्रिय लोगों की ही मदद है, उसमें एक क्षत्रिय को होना चाहिए। हाँ बाबा जी एक बात बताएं, अब आप शामिल हो रहे हो तो आप इनको लगता है जिता के मानोगे। हमको लग रहा है अब की बार यहाँ से भी बीजेपी की सीट निकलेगी लगता है, हमको लग रहा है, क्योंकि आप शामिल हो गए हो। न चाहते हुए भी न चाहते हुए क्योंकि मन में बड़ी क्षमता, इतना मैंने काम किया 2014 से, लेकिन कल जो आपने कहा है, कल आपने जो कहा है उसकी हमने हेडिंग में डाल दिया। हाँ डाला है, देखे हम सब। इधर दिखाओ, इधर दिखाते रहो, बात हमारी सुनो, दिखाओ इधर। तो कितनी बड़ी बात आई है। नेता तो सभी बनते हैं जी जी, लेकिन करता कौन है? कोई नहीं। और आपने भी कहा, आज लोगों ने कहा, कहीं महाराज आपके टक्कर कोई हिंदुस्तान में नहीं है, तो लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हो क्या रहा। अब हम कहेंगे ये बुरे अच्छे हैं, तो हम तो कहेंगे भैया सभी बुरे हैं और सभी अच्छे। हिंदुस्तान में सभी अच्छे हैं और सभी बुरे। देखिए बाबा जी, आपने अपना पूरा जीवन, ये देखिए ये जो नन्हे मुन्ने हैं इनके लिए आपने लगाया है, और इनके बारे में आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं, तो इनके नेता तो आप ही हुए ना, और इनके असली नेता आप हुए, लेकिन इनके नाम पर नकली नेता देश को लूट रहे हैं। जो इनके नेता बने फिर रहे हैं, जो बजरंगबली के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, इनके नाम पर लूट रहे हैं जनता को, और जो अब सरकार उनका सहयोग कर रही है, और जिसने एक नवा पैसा नहीं लिया, जो एक गिलास पानी नहीं जानता है, और वो इनके लिए रात दिन लगा हुआ है, और नेताओं को दिखाई नहीं देता है। नेता केवल झंडा लेकर के फहराने के लिए बने हुए हैं। नहीं, कल आपने करोड़ों की बात कह डाली कि बाबा राजनीति पर तो आपको आना चाहिए। हाँ, जो लोगों ने नहीं कुछ किया वो नेता बन गए, वो नेता बन रहे। हाँ जी, वो नेता बन रहे।
और बिजनेस बनने के बाद लूटते हैं, लूटते हैं, लूटने में अपनी हैसियत बनाते हैं। तब हमारे भारत के जो अधिकांश नेता लोग, हाँ। टूटी साइकिल थी उनके पास, जी जी, टूटी साइकिल, आज हेलीकॉप्टर से कहाँ से आ रहा, कौन कर रहा, कैसे देश हमारा बढ़ेगा, कैसे देश चलेगा हमारे देश को बाबा जी लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं की आवश्यकता है। वो तो मार दिए जाएंगे, राजीव दीक्षित को मार दिया गया, जी जी, लाल बहादुर शास्त्री को मार दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल, इसको नहीं मारा गया। तो वही मैं बता रहा हूँ, काम करने वाले जो साधु संत बाबा हैं, आप हैं, उनको दुनिया पहचानती नहीं। और जो केवल बातें कर रहे हैं, केवल लोगों को मीठा बोल बोल करके और रेवड़ी बांट रहे हैं, आज उनकी तूती बोल रही है, क्योंकि समाज अंधा है। जी जी, कोई सरकार गलत नहीं है, ये जनता गलत, जातवाद, धर्मवाद, अरे इंसानवाद की बात करो यार। इतनी बड़ी सेवा बाबा जी आपने पूरा जीवन जो किया है, इसकी तुलना मैं चैलेंज करता हूं कि अगर पूरे विश्व में कोई इस लेवल का काम किया हो तो वो आकर के यहाँ पर आपको चैलेंज दे करके चैलेंज करे जी, मर्द है तो चैलेंज करे। और अगर वो खून में सजियत नहीं है तो भी जयराम जी की है ना जी बाबा, अगर खून में सजियत है तो चैलेंज कर। 86 साल की उम्र है बाबा जी आपकी, जिस उम्र में लोग खटिया में पड़े रहते हैं। बहुत अंधा समाज जो कबीर साहब कह गए, यह जग अंधा और कोई समझाऊं। जो अपने आप को कुल लगाते हैं उनको हायर शर्म हो तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिल्कुल, कि कबीर साहब ने क्यों कहा, क्यों हमारे खिलाफ लोग हमारे ये समण के लिए आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं? गलती हम लोगों की है ना, हम लोग उनको मिलावे, हम एक करें, कानून बनावे। डंडा वहाँ पर वही उठा लिया। श्री श्याम साधु जी महाराज पूरे विश्व को एक नया उदाहरण पेश करते हुए छोटे छोटे वानरों को भोज कराते हुए, देखिए बताइए 86 साल की उम्र है, जिस उम्र में इनको आराम की आवश्यकता है उस उम्र में ये दौड़ रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। क्या हमारे नेताओं को दिखाई नहीं देता है? एक 86 साल का एक बुजुर्ग इधर उधर दौड़ रहा है, आपके लिए झंडा उठा रहा है, आपकी रैली में दौड़ रहा है, और फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई देगा। आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देता। 86 साल इसलिए नहीं दिखाई देता कि कुंवर बीरेंद्र सिंह ने जी देवीगढ़ के राजस्थान के कुंवर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश गुलाम था और गुलाम हो जाएगा। हाँ, सही बात है। इन्हीं रवैयों से भाई विभीषण रावण की एंट्री क्यों हो गया? रावण ने उसका अपमान किया। जी जी, तब देश गुलाम था और देश गुलाम फिर हो जाएगा आने वाले समय। बिल्कुल बात सत्य है बाबा जी आपकी। इतनी आपने प्रशंसा की, इतना आपने नाम लिया, इतना आपने गुणगान किया, और उसके बावजूद रायबरेली में ऐसे नेताओं के होते हुए जो डायरेक्ट आपकी बात को केंद्र तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी बात रायबरेली से आगे बढ़ ही नहीं रही है। इसके जिम्मेदार हमारी ये जनता है, हम लोग हैं, और हमारे यहाँ के नेता और मंत्री हैं। अब नेताजी हैं तो क्या नेताजी को इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी? एक बार सजा मिल चुकी है, और अगर भी आंखें नहीं जी बाबा, फिर भी अपने अरे भैया ठीक है नेता बने रहो, लेकिन समाज में आप क्या मुंह दिखाओगे? बिल्कुल बाबा जी, तब समाज आपसे सवाल करेगा। आज स्कूल में गए, वहाँ चर्चा हुई, सारे बच्चों ने ताली बजाई। अरे वाह, तब सारे स्कूल के बच्चों ने जी ताली बजाई। तब उन बच्चों को यही नहीं मालूम कि राष्ट्रीय नदी किसने घोषित कराया। बताइए बाबा जी, बच्चों को ही नहीं, यहाँ के बड़े लोगों को ही नहीं जानकारी
हाँ हाँ सही बात। यहाँ के बड़े लोग भी है जो दुनिया भर के सवाल पूछते हैं, आपसे प्रमाण मांगते हैं। मांगते यहाँ बात की कोई अहमियत ही नहीं है। जी। बाबा जी, क्या लोग अंधे हो गए हैं? क्या उनको वीडियो बना करके जो आप दिखाते हैं उसमें दिखाई नहीं देता है? हाँ वही तो। क्या वो देखते नहीं कि इन भूखे बानरों का पेट एक अकेला 86 वर्षीय मनुष्य 86 वर्षीय श्याम साधु जी महाराज भर रहे हैं? क्या पूरे बैसवाराज में, पूरी रायबरेली में एक ही पशु सेवी मौजूद है इस समय जो इस स्तर का काम कर रहा है, और उसके बावजूद इनको वो सम्मान, वो पहचान तो छोड़िए, बल्कि लोगों के नेताओं के बीच में चर्चा तक नहीं हो रही। तो बाबा जी हमारी यही, और उसका खामियाजा भी भोग रहे हैं, अब भोगेंगे। जी बाबा, जान जावा। हमारी यही मांग है हमारे योगी जी से, मोदी जी से, कि आप डायरेक्ट बाबा जी से मिलिए। बाबा जी कोई छोटी पहचान नहीं है। पहले वो सर्वे करवा लें। जी बाबा। कि अगर हिंदुस्तान में श्याम साधु को अपने कार्य कलापों से कोई अगर डाउन कर सकता है तो मोदी योगी जी मुझे हमें जेल के अंदर डलवा दें। और अगर मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है तो वो डायरेक्ट हमसे मिले, हमको बुलवावे, हमसे मिले। बाबा जी हम तो चैलेंज करते हैं पूरे विश्व को, पूरे हमारे भारत देश को, योगी मोदी जी अगर आपको बुला करके सम्मान दे दें, सम्मान न सही कम से कम आपसे मिले, एक बार नाम ही ले लें बस। तो बाबा जी इस देश का नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आपने विश्व शांति के लिए जो काम किया है। आज देखिए हर तरफ बम गोले गिर रहे हैं। हाँ। लोग पत्थर के नीचे दब के मर रहे हैं। हाँ। और बस भगवान का और अल्लाह का नाम लेकर के और प्राणों को त्याग रहे हैं। हाँ। फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं कि बाबा जी ने पशुओं के लिए जो कार्य किया है, जब वो पशु मरता है, जब उसको काटा जाता है तो उसको कितना कष्ट भोगना पड़ता है। प्रत्यक्ष रूपी श्री श्याम साधु जी महाराज ने पशुओं की आवाज के लिए इतना काम किया है। हमारी सरकार को, हमारे बाबा जी के लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा, निकाल करके इनकी बातों पर ध्यान देना होगा, और पूरे विश्व को, यहाँ तक कि जो विश्व में यूएन है, यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, बाबा जी वहाँ भी आपको सम्मान मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन बाबा जी विश्व शांति के लिए काम करता है। हमारा मतलब कि आप सम्मान दो, लेकिन पहले उस लायक हमको समझ लो जी, और हमारे चैलेंज को सुनो कि भाई हम किसी भी कंट्री में जाएं। हाँ। वहाँ अगर ये बात के लिए भारत सरकार को करना चाहिए कि भाई मेरा एक भारत का आदमी आ रहा है इंग्लैंड में। हाँ। क्या पूरे इंग्लैंड में इनके जैसा कोई है? नहीं है ना। तो भारत का नाम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लोग अपने अपने पहलवानों को बाहर क्यों भेजते हैं? जी बाबा। तो ये भी एक पहलवानी, ये पहलवानी है मानवता की। गीता में बाबा जी लिखा है सेवा परमो धर्मा। हाँ। और वही उसी संदेश को आपने जीवंत किया है। जीवंत लोगों ने केवल कहानी बताई है। हाँ। आपने करके दिखाया है। गीता के अनुसार जो मैंने काम किया है वो गीता के अनुसार काम किया है। जी। अब ये देखो कि हिंदुस्तान के कितने बाबाओं ने और कितने नेताओं ने गीता के अनुसार काम किया हो। एक नेता का नाम बताओ, एक बाबा का नाम बता दो, बिल्कुल एक का बता दो खाली बस। कितने किया? और गीता महाग्रंथ, तब महाग्रंथ गीता। आज भी हमने कहा, कल रात को भी मैंने कहा शक्ति समाज के बारे में, कुंवर वीरेंद्र सिंह ने कहा बाबा जी आप लोग सब हमारे लोगों के बारे में कहते हैं तो हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है। तो हमने कहा सिंह साहब मैं सत्य बोलता हूँ, बाबा का काम है सत्य बोलना, बाबा का काम नहीं कि वो मक्खनबाजी करे। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे घर घर से भगाए जाते हैं। हाँ, अब बेधड़क यहाँ बाबा जी की गोद में बैठे हुए हैं। और हम चैलेंज लेकर के, मैं चैलेंज लेता हूँ कि श्याम साधु जी महाराज की फोटो अगर आप अपने घर में लगा लीजिए, मात्र फोटो लगा लेने से आपके घर में वो चमत्कार हो जाएगा जो आप जीवन में देखे नहीं होंगे। बाबा जी की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, बस
अब फिर बाबा जी दे ही क्या सकते हैं, कोई धन दौलत तो है नहीं। बाबा जी की प्रशंसा सिर्फ इसलिए, बाबा जी के कामों को इसलिए बताया जा रहा है जिससे बाबा जी का संदेश पूरे विश्व में फैल सके और भारत गौरवान्वित और होए, भारत के छवि में निखार आवे। जी बाबा, क्यों? जी बाबा, भारत के छवि में निखार आवे। यही बात सरकार से पूछिए कि जो वर्तमान सरकार है वो इतना जब अच्छा काम कर रही है तो भारत के निखारो ना, जो काम कर रहा उसको आगे लाओ। तब आपने कल अरबों खरबों की बात कह दिया कि जो कुछ नहीं करता वो नेता बन जाता है। ये हमारे मन में अचानक से ये बात आई कि हमने देखा कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो केवल बात बोल करके और बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। आपने आपके मुख से भगवान प्रभु श्री राम ने बोलवाया। अच्छा, अरे एक क्षत्रिय है, जा बोल जाके। जी बाबा जी। और आपने बोल दिया। हमने ये कहा कि आपको भी राजनीति में आना चाहिए था। क्योंकि जो नेता कुछ नहीं करते हैं वो तो राजनीति में है, वो राजनीति में, और आप बाहर हैं। और जो कि आपने इतना काम किया है और सीना ठोक के काम किया है, तो आप बाहर कैसे हैं? मैं प्रमाण के वही चीज। और आपको लोग इतना सम्मान भी देते हैं और यहाँ तक कि आपके चरण धोते हैं। आपकी तो पूजा होती है बाबा जी हमारे रायबरेली में। आपको तो पूजा जाता है, आपको माला चढ़ाया जाता है। आपकी बराबरी कोई नेता कर ही नहीं सकता बाबा जी। और फिर भी लेकिन सरकार में निगाहें नहीं। और कहें मैं बड़ा अच्छा हूँ। अरे अच्छे तो हैं, लेकिन आपको जनता क्या कहेगी आने वाले समय में? भाई आपके विपक्ष वालों को ये लोग मौका दे रहे हैं जी बाबा कि हमारे बारे में कुछ बोलो। अब आप विश्वास, हम जिस दिन नहीं रहेंगे श्याम साधु बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा विपक्षियों के लिए, बन जाएगा बहुत बड़ा। अरे बाबा जी यही तो है दुनिया। एक मूवी बनी है ओ माई गॉड, उसमें यही दिखाया गया है कि जो सच्चाई के लिए लड़ता है पहले उसके पीछे जनता पड़ जाती है। देखो कितने निर्भय होकर खा रहे हैं, समझे बाबा जी। और उसको नेता नगरी के लोग मरवा देते हैं और फिर उसके बाद उसी के नाम का मंदिर बना देते हैं और उसी से कमाई करते हैं। कमाई करते हैं। क्या होगा ये भाई? ये बाहर के कंट्री वाले ये देखते हैं ना कि जब तुम आपस में एक नहीं हो तब तो हम आएंगे ही। हम लोग दुश्मनों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी बाबा। हमारे साथ जो घटना घट रही है, क्या जो हमारे शत्रु हैं क्या उनका मनोबल नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बाबा। वो देख रहे हैं कि जब यही आपस में नहीं है, एक नहीं है, तो हमसे क्या लड़ेंगे? गजनवी ने यही तो कहा। बाबा जी इस गर्मी में जो चमत्कार हुआ है और जो यहाँ पर सत्ता पलट हुआ है जी, सिर्फ आपके कुपित होने की वजह से जी, वो देख करके भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, यानी जिस पार्टी उसको नीचे रखो यार, अच्छे छोटे बटोरो रख के डालो, जहाँ बर्तन रखोगे भाग रहे हैं। ये दे दो थोड़ा, इसको बटोर कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी के लिए जितना मैंने काम किया जी बाबा, और कितने लोगों ने कहा आपको सबसे बड़े, आपको स्टार प्रचारक है, क्या नहीं कहा, और सब मौजूद है। तो देखो वो करता जा रहा है, जल्दी जाओ लेके जाओ, बड़ा उस्ताद उसी पर दे देना। तो लोगों ने इतना कहा ना, बदनाम भी हुए जी जी, कांग्रेसी हमसे नाराज हो गए, मेरा मान सम्मान करना बंद कर दिया। सब हुआ मेरे कैंपस में बीजेपी का कार्यक्रम चल रहा है और हमें बताया नहीं जा रहा, और हमारे बगल में बीजेपी के बड़े पुराने माने जाने नेता बड़े भाई के दामाद, उन्होंने भी नहीं बताया। देखते जाओ। और जो एक तिवारी जी आए रहे, राज मंत्री, कौन मंत्री, उन्होंने भी नहीं पूछा। राजनीति किसी नेता ने नहीं बुलाया। संदीप पाठक ने मुझसे कहा, मैं अचानक पहुंच गया। मतलब लोग को अच्छा, ये आप कलुषित भावना रखोगे, अंजाम सामने है। पूरी ताकत आपने लगा दिया। और मजे की बात, वोट हमने आप ही को दिया। हम लोगों ने आपने वोट उन्हीं को दिया, लेकिन फिर भी आत्मा की जो खराब कहाँ जाए आप किसी। अच्छा एक बात बताइए, संत की परिभाषा क्या है? जिसकी दुर्गति हो वही संत है।
मीरा मीरा नाम की हजारों महिलाएं हैं। मीरा नाम की हजारों महिलाएं हैं। जी बाबा। तो मीरा एक एक ही हुई, कृष्ण भक्त एक के हुए। जी बाबा। बहुत से मीरा है। इसी प्रकार से हजारों संत हो गए, लेकिन जो दुर्गति मैंने झेला है, कहीं आपने किसी को सुना? नहीं। कि कोई सुअर उठा के लाया? अरे बाबा जी, हम तो आपको वो देखे हैं कि यहाँ पर बारिश का मौसम और यहाँ पर रोक लगी हुई थी 2 साल पहले, और उतनी बारिश में जंगल के अंदर, और वहीं लोग शौच के लिए जाते थे हैं, और वहीं आप घुसे हुए और चुपके से बानर खिला रहे थे, और मैं देखा स्कूटी खड़ी थी और आप हमको दिख नहीं रहे थे। बाबा जी, मैंने ऐसा मनुष्य महामानव मैंने वाकई में जीवन में नहीं देखा बाबा जी। इस धरती पर आप जैसा महामानव जन्म लेगा दोबारा, ये हमको विश्वास नहीं। लोगों में जले वही आज मैंने स्कूल में कहा। हाँ बाबा जी। जब तक भारत में रहेगी जलेबी, जलेबी भारत में, तब तक रहेगी जलेबी। आज मैंने कहा अच्छा इनका समझाओ, आज सेनानी में इनका नाम आ गया। अच्छा। भोजन पानी मिला। अब क्या पूरी इनका मजदूरी ये क्या नाम हो गया भाई। कनाडा इंग्लैंड में इनका नाम पहुंच गया। सुशील पटेल। अरे हम हंसी में कह रहे हैं कि भैया इतना बड़ा तुमको खिताब मिला है, तो बाबा जी का कोई दक्षिणा चलो ठीक है, लगे रहे कायदे से, यही बड़ी बात। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हमने कहा बेटा बंदर के अगर भूखे रह गए तो चाहे जितना कमाओ, कोई न कोई तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये भूखे न रहे, सुनो, चाहे तुम्हारी मजदूरी तुमका मिले और न मिले, भूखे न रहे। अरे भाई आओगे, आधे दिन काम करोगे तो 150 तुम्हारे पक्के, तो मजदूरी भी पा गए। 50 रुपया भैया तुम्हारा किराए में गया, 100 रुपए पाए और पुण्य ऊपर से कमाए। और अगर नोट के चक्कर में पड़ गए, सुनो इधर देखो, इधर बोल दो, अरे बड़े रायबरी में पटकनी खाए कि नहीं खा गए। अरे यही जलक्षण है। और क्या, बड़े बड़े पटकनी खाए। बिल्कुल। जब इसका समझा दो बेटा बच्चा न भूखा रहे, बात खत्म। इधर दिखाऊं जी। आज तो मेला दिन आन है। एक दिन 11 बजे 2 घंटा खाली टाइम रहा, पूरा दोपहरी बार काट लो, कुछ कहे नहीं। मेला दिन आना चले गए दोपहरी बार। भुवन भैया 12 बजे गए, पैसा नहीं लिया, यही लिए नहीं लिया।